वंदे मातरम बच्चों। आज आप लोगों को हम कक्षा 7 संस्कृत वर्णमाला, ठीक है, संस्कृत वर्णमाला आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, इसके बाद फिर आपको हम समझाते हैं। पहला शब्द है संस्कृत। संस्कृत जो ये शब्द होता है, अगर पूछा जाए कि संस्कृत शब्द जो है यह किस लिंग का शब्द माना जाता है ना, क्योंकि संस्कृत के बारे में पढ़ने के पहले हमको इसके बारे में जानना जरूरी है। तो संस्कृत जो शब्द होता है यह नपुंसक लिंग का शब्द माना गया है, ठीक है, नपुंसक लिंग का शब्द माना गया है। संस्कृत शब्द जो है यह आपका नपुंसक लिंग का शब्द माना जाता है। जो संस्कृत शब्द की उत्पत्ति हुई है इसमें सम उपसर्ग लगा हुआ है, सम उपसर्ग है और क्री धातु है और अक्त प्रत्यय से मिलकर जो है संस्कृत शब्द जो है बना हुआ है, ठीक है। और जैसा आप जानते हैं कि संस्कृत भाषा की जो लिपि होती है ना, संस्कृत भाषा या लिपि देवनागरी। संस्कृत भाषा की लिपि क्या होती है? देवनागरी होती है। और संस्कृत शब्द का अर्थ क्या होता है? संस्कृत शब्द के 3 अर्थ बताए गए हैं। जैसे पहला है आपका शुद्ध करना, दूसरा है परिमार्जित, और तीसरा है आपका परिष्कृत, ठीक है। शुद्ध, परिमार्जित और परिष्कृत, ये 3 अर्थ जो है संस्कृत शब्द के बताए गए हैं। शुद्ध करना मतलब आपके वाणी तथा मन को जो पवित्र करे, है ना, जिससे आपकी सोच अच्छी हो। परिमार्जित, दूर करना, बुराइयों से जो आपको हटाता है। और परिष्कृत का अर्थ होता है सुधार करना, जो आपके स्वभाव में परिवर्तन लाता है, आपके अंदर से बुराई दोष को दूर करता है, वह जो है संस्कृत भाषा है ना। तो संस्कृत के अर्थ हैं शुद्ध, परिमार्जित, परिष्कृत। संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? संस्कृतम इति पदे क उपसर्ग, सम उपसर्ग, कह धातु, क्री धातु, कह प्रत्यय, अक्त प्रत्यय। संस्कृत भाषा या लिपि कह अस्ति, देवनागरी। संस्कृत शब्द कस्य लिंगस्य शब्द अस्ति, संस्कृतम इति शब्द नपुंसक लिंगस्य शब्द अस्ति, है ना। तो इस आधार पे इस पे आपको कई प्रश्न बन जाएंगे। अब हम लोग आते हैं वर्णमाला। वर्णमाला, जैसा आप लोग जानते हैं कि वर्णमाला शब्द है। वर्ण मीन्स क्या होता है? अक्षर। और माला मतलब क्या होता है? जैसे फूल माला होता है, कई फूल को एक धागे में पिरो देते हैं तो फूल माला बन जाता है। उसी प्रकार से वर्णमाला होता है, अक्षरों को सही क्रम में रखना, वर्णों का व्यवस्थित समूह सही क्रम में रखना जो है वर्णमाला कहलाता है ना। वर्णों की माला, वर्णों का सही क्रम, क ख ग घ ङ च छ ज झ इ ट ठ ड ढ ढ़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ख श ह छत्रज्ञ। ये क्या है? क्रम है। तो इसका जो वर्णों का जो सही क्रम होता है, व्यवस्थित क्रम होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, वर्णों का माला। वर्ण क्या है? भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अर्थात जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जैसे क है, क वर्ण है, ये आधा का, जिसके नीचे हलंत लग जाता है वो अक्षर क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, है ना। क के कर सकते हैं। क किससे बना है? क में जब हम अ स्वर जोड़ देते हैं तो पूरा बन, इसका तो हो गया, लेकिन इसका जो है आप टुकड़े नहीं कर सकते हैं। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का जो होता है व्यवस्थित समूह जो है वर्णमाला कहलाता है, ठीक है। इसके बाद वर्ण के 2 भेद मानी बताए गए हैं। पहला है आपका स्वर और दूसरा है आपका व्यंजन।
स्वर और व्यंजन, ठीक है, दो भेद हैं वर्ण के। तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर देखो, जैसा कि शब्दों से पता चल रहा है, स्व देखो दो अक्षर इसमें स्व प्लस र है। स्व माने होता है स्वतः, अपने आप। स्व माने क्या होता है? अपने आप। और र माने होता है उच्चरित होना। जो वर्ण अपने आप स्वतः उच्चरित होते हैं, मुख से निकलते हैं, अर्थात जिसको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, है ना। यह स्वतंत्र होता है। जैसे स्वर कितने माने गए हैं संस्कृत में? 13 माने गए हैं। कौन कौन सा? अ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ, है ना। अब ई का बड़ी ई हो जाएगा, आ का आ हो जाता है बड़े में, ऊ का बड़ा ऊ हो जाएगा, और री का बड़ी री हो जाएगी। लेकिन री का दीर्घ नहीं होता है। आ का दीर्घ आ हो गया, छोटी का बड़ी, छोटा ऊ का बड़ा ऊ, और री का री, री का दीर्घ नहीं होता है। और ए, ऐ, ओ, औ ये संयुक्त स्वर में आते हैं, अर्थात जिसका निर्माण दो स्वरों के साथ, दो स्वरों से मिलकर होता है, उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे ए अगर पूछा जाए कि ए जो है स्वर किन अक्षरों से मिलकर बना है, जब हम अ में ई जोड़ते हैं तभी ए बनता है। अ प्लस ई इक्वल टू ए, है ना। और अ में जब ए जोड़ देंगे तो ऐ बन जाएगा, अ में उ जोड़ेंगे तो ओ बनेगा, और अ में ओ को जोड़ेंगे तो औ बन जाएगा। तो इसीलिए यह दो स्वरों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसका नाम संयुक्त स्वर है। तो टोटल स्वर कितने हो गए? 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि इसमें कौन सा स्वर है जिसका दीर्घ नहीं होता है। अगर कोई प्रश्न पूछे कि इसमें से कौन सा ऐसा स्वर है जिसका दीर्घ नहीं होता है, तो लृ स्वर, ये जो आपका लृ स्वर है, इसका दीर्घ नहीं होता, इसका बड़ा अक्षर नहीं होता है, यह हमेशा ह्रस्व ही रहता है, ठीक है ना। यह हमेशा ह्रस्व ही रहता है, इसका दीर्घ नहीं होता है, यह हमेशा ह्रस्व ही है, ठीक है। इसका दीर्घ होता ही नहीं है, इसका बड़ा अक्षर नहीं होता है। कभी लृ का आपने ऐसे कभी नहीं देखा होगा, लृ होता है, ऐसा नहीं होता है। ऋषि वाला री का बड़ी री होता है, लेकिन लृ का नहीं होता है। इसमें एक प्रश्न और बनता है, एक ऐसा कौन सा स्वर है जिसका दीर्घ नहीं होता है? हाँ, लृ हो गया। और एक ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती है? तो अस्वर, अस्वर की मात्रा नहीं होती है। जैसे हम कहते हैं कि बालक शब्द लिखा गया, अगर कोई पूछे कि इसमें कौन सा अंत में स्वर निकल रहा है, तो क में क्या छिपा हुआ? अ है ना। वर्ण विच्छेद जब करेंगे तो क प्लस अ आ जाएगा, तो इसमें अ छिपा हुआ लेकिन दिख नहीं रहा है, इसीलिए अ स्वर की जो है कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है ना। और प्रश्न ये भी आ सकता है, ऐसा कौन सा स्वर है जिसका ह्रस्व नहीं होता है? तो ए, ऐ, ओ, औ, इन चारों का ह्रस्व नहीं होता, छोटा नहीं होता, ये सब दीर्घ है, क्योंकि ये दो स्वरों के साथ मिलकर बने हुए हैं, ठीक है ना। तो ए, ऐ, ओ, औ, इन चारों स्वरों का जो है आपका दीर्घ ह्रस्व नहीं होता है, छोटे नहीं होते, हमेशा बड़े माने जाते हैं। लृ हमेशा छोटा होता है, और बाकी जो स्वर है सबका दीर्घ होता है, केवल लृ के अलावा। अ स्वर ऐसा है जिसकी मात्रा नहीं होती है। लृ स्वर ऐसा है जिसका दीर्घ अक्षर, दीर्घ माने बड़ा अक्षर नहीं होता है। ए, ऐ, ओ, औ, ये चार स्वर ऐसे हैं जो हमेशा दीर्घ होते हैं, इनका कभी ह्रस्व नहीं होता है, ठीक है ना। तो स्वर किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण स्व माने अपने आप, र माने उच्चरित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। संस्कृत भाषा में स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। ये आप उनका नाम है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब अगली क्लास में आपको हम व्यंजन के बारे में जो है बताएंगे।